हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हमारे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 1 को बहुत ही डिटेल में बाइलिंगुअल कवर किया है। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पे गिवन होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जा करके पिंग कर सकते हैं कि आपको चाहिए। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में हमारा पहला ही टॉपिक क्या है? पश्चिमी परिवेश में दर्शन का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इन वेस्टर्न एनवायरनमेंट। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी जो बेसिकली है वो क्या है? ग्रीक वर्ड, मतलब ग्रीक लैंग्वेज के फिलॉस जिसका मतलब होता है प्रेम, और सोफिया जिसका मतलब होता है ज्ञान, इससे बना होता है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर हम कहें तो क्या मसला मतलब है इसका कि ज्ञान से प्रेम होना। ठीक है, वही क्या कहलाता है आपका दर्शन शास्त्र या फिर फिलॉसफी, जिसको हम लोग लव ऑफ विजडम भी कहते हैं। जो वर्ड है हमारा फिलॉसफी, जैसे अब इंग्लिश की बात करें, द वर्ड फिलॉसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिलॉस एंड सोफिया, विजडम, विच मीन्स लव ऑफ विजडम। दूसरे शब्द में कहें तो क्या है? वी कैन कॉल इट लव फॉर नॉलेज, यानी कि ज्ञान के प्रति अनुराग, यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम। ठीक है, ये तो था वेस्टर्न के लिए। अब भारतीय परिवेश में अगर जाने, यानी कि मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो दर्शन शब्द जो है वो संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? दृश्य मतलब क्या होता है? देखना किसी चीज को। ठीक है, देखना, यहाँ देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं है, बल्कि जो आपका लॉजिकल या आपके अंदर से, ठीक है, इनर सोल जो कह रही है। यानी कि सीइंग हियर डज नॉट मीन सीइंग विद द आईज, रेदर लुक एट इट लॉजिकली एंड इंसाइटफुली। ठीक है, अगर हम इसको व्यापक में यानी कि ब्रॉड में कहें, ब्रॉडेस्ट सेंस में कहें, तो विजिबल रियलिटी इज द फिलोसफी थ्रू विच द रियल एलिमेंट इज रियलाइज्ड। यानी कि फिलॉसफी एक ऐसा मतलब है जिसकी द्वारा हम क्या करते हैं, जो यथार्थ तत्व हैं, ठीक है, उनके उनको हम क्या कर पाते हैं, उनकी अनुभूति ही, यानी कि उनको हम फील कर पाते हैं, वही क्या कहलाता है? दर्शन। और इसको उपनिषद में क्या कहा गया है? दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, यानी कि असत एवं सत पदार्थों का ज्ञान ही क्या है? दर्शन है। ठीक है, तो इसको दृष्टि ही अनीन इति दर्शनम, यानी कि नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस और एंड नॉन एग्जिस्टेंट थिंग इज फिलॉसफी, यानी कि जो चीजें नहीं दिख रही है लेकिन उसको भी हम अनुभव कर पा रहे हैं, वही क्या कहला रहा है? फिलॉसफी। अब इसकी परिभाषा कहें तो अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग चीजें कही हैं। पहला एरिस्टोटल की बात करें तो क्या है? फिलॉसफी इज द साइंस, यानी कि ये एक विज्ञान है, विच इन्वेस्टिगेट, जो कि क्या जांच करता है? नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ, यानी कि वो खुद में कैसा है उसी की जांच करता है। प्लेटो ने क्या कहा? फिलोसफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ द इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स, यानी कि जो भी थिंग, सामान है, पदार्थ है, उनका जो यथार्थ स्वरूप है। यानी कि एक तो होता है कोई भी चीज, जैसे हम हैं, आप हैं, एक होता है हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि आप कैसे दिखते हैं, आप लंबे हैं, गोरे हैं, चौड़े हैं, मोटे हैं, पतले हैं, वॉट एवर। ठीक है, तो वो तो आपका फिजिकल, लेकिन आपके इनर सोल में आप किस तरीके के हैं, ठीक है, उस चीज को भी कौन बताता है? फिलॉसफी। ठीक है, फिक्टे इन्होंने क्या कहा कि फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, यानी कि विज्ञान ही दर्शन, ज्ञान का विज्ञान ही क्या है? दर्शन है। कॉम्टे ने क्या कहा? ये भी साइंस ऑफ साइंस है, यानी कि विज्ञानों का विज्ञान है ये। स्पेंसर्स ने क्या कहा? ये सिंथेसिस है किसकी? साइंस की और यूनिवर्सल साइंस की, यानी कि विज्ञान की, और बल्कि कहा जाए तो सभी विज्ञानों का संकलन है। इसके काम क्या है? दर्शन व्यक्ति की जिज्ञासा की तृप्ति करके ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि कोई चीज हम होता है, जब हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, किसी रिसर्च फील्ड में होते हैं, तो हम बहुत क्यूरियोसिटी के साथ होते हैं कि हाँ ये चीज क्या है। तो फिलॉसफी क्या करता है ना, उस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करके आपको नॉलेज गेन करने की वो देता है। ठीक है, फिर क्या है ये? इट हेल्प्स द पर्सन टू कंसंट्रेट, यानी कि इससे इंसान क्या करता है? अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। इट इज पॉसिबल टू रिस्ट्रेन द माइंड बाय वर्ल्डली डिजायर एंड सेंसुअल डिजायर्स, रेस्ट्रेंट, प्राणायाम, धारणा एंड फिलोसफी हेल्प्स इन दिस टास्क। ठीक है, यानी कि जो आपके ऐसे वर्ल्ड की डिजायर्स है, सांसारिक इच्छाएं हैं, या फिर इंद्रिय जन्य कामनाएं कहें, संयम कहें, प्राणायाम कहें, धारणा द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध करना, ये सब संभव है किसकी वजह से? फिलॉसफी की वजह से। और इसी कार्य में दर्शन क्या करता है? सहायता करता है, यानी कि फिलॉसफी सहायता करता है।
It determines the correct direction of the action by analyzing the words and meaning. यानी कि कोई भी शब्द कह रहा है या उसका मतलब कह रहा है तो हम उसको फिलॉसफी के जरिए हम उसको समझ के उसको एक राइट डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, ठीक है। इट सीक्स टू फाइंड द रियल ट्रूथ, हम इससे सच्ची मतलब जो एक्चुअल में वास्तव सच्चाई है वहां तक पहुंच पाते हैं। इट रिमूव्स द कॉन्ट्राडिक्शंस इन द ट्रूथ एंड ऑब्टेन्ड बाय वेरियस साइंसेस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट विज्ञान से हम इसमें मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको रिमूव करके उसकी सच्चाई जान सकते हैं। ये लाइफ पर्पसफुल बनाता है, ठीक है। ये ट्राई करता है सॉल्यूशन पाने के लिए किसके, क्वेश्चंस के जो कि आपके लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड है। सत्य है, चित्ता है, आनंद, आत्मन, परमात्मा, ठीक है, मानस, इन सब का। साथ में ये ट्राई करता है ब्रिंग द वेरिएशन एंड इनकंसिस्टेंसीज ऑफ लाइफ इनटू हार्मोनी, यानी कि जो भी आपकी लाइफ के डिफरेंट मतलब डिफरेंट जो होते हैं एक दूसरे से और जो उसकी विसंगतियां हैं उनको सामंजस्य में लाने का प्रयास करता है। इट डज नॉट मर्ली कलेक्ट फैक्ट्स बट लुक्स एट द रिलेशनशिप्स, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है बल्कि ये क्या करता है उनमें व्याप्त संबंधों को भी देखता है, ठीक है। और जो कि क्या करता है दैट प्रिवेट्स देम एंड ट्राइज टू सी द सोल ऑफ ईच एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट। अभी हमने कहा ना ये आपके इनर सोल, तो इसी तरह कोई भी चीज है, ठीक है, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज उसके इनर सोल में एक्चुअल में उसका क्या मतलब है वो उसको बताने में हेल्प करता है। अब दार्शनिक दृष्टि से हम शिक्षा के अर्थ की बात करें तो फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या देखता है कि एजुकेशन एज अ कॉन्शियस प्रोसेस, यानी कि एक चैतन्य प्रक्रिया है, ठीक है। दैट इज द टीचर एंड लर्नर्स एंगेज्ड इन द प्रोसेस आर अवेयर, यानी कि इसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों अवेयर होते हैं। एक टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये अवेयरनेस है, ठीक है। और दैट दे आर गोइंग टू लर्न, और जो वो चीज पढ़ना चाहते हैं उसके लिए अवेयर है। और वाई इट इज नेसेसरी फॉर देम, यानी कि ये आपको पढ़ने के लिए क्यों जरूरी, जैसे अभी हम आपको ये फिलोसफी पढ़ा रहे हैं तो क्यों जरूरी है, ताकि आप कल को किसी को पढ़ाएं ना तो आप उसके फिलोसफिकल माइंड को रीड कर सके कि अच्छा इस बच्चे को इस वाले मेथड से नहीं समझ में आ रहा, हम दूसरा मेथड अप्लाई करें, ठीक है। तो इसमें हेल्प करता है। Some education philosophers are of the view that education is a voluntary process, यानी कि कुछ philosophers ने ये कहा कि जो आपका शिक्षा है ये आपकी स्वैच्छिक प्रक्रिया, यानी कि आप चाहेंगे तो ले पाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे, under which we cannot determine the definite direction of development of the child because it is an event that happens spontaneous, यानी कि विकास की निश्चित दिशा का निर्धारण नहीं कर सकते हैं हम बालक के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अनायास घटित होने वाली ये घटना है। लेकिन सम एजुकेशनल फिलोसफर इसको एक प्लान्ड प्रोसेस भी समझते हैं, यानी कि पहले से प्री प्लान है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ब्रॉडी ओपियन जो है इनका कहना है कि एजुकेशन इज अ ब्रॉडर एंड जनरल सेंस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, यानी कि जानबूझ के किया गया प्रयास है, किस लिए, टू रिकंस्ट्रक्ट एक्सपीरियंस बाय गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग लर्निंग, ठीक है। अब दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है इसके बारे में बात करते हैं। तो फिलॉसफी क्या डिटरमाइन करती है, रियल गोल ऑफ लाइफ दैट एजुकेशन हैज टू अचीव, यानी कि एजुकेशन को जो अचीव करना है, एजुकेशन इज अ कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री प्रोसेस, ठीक है, which education can never achieve its goal without प्रॉपर गाइडेंस, यानी कि बिना किसी गाइडेंस के आप इसको अचीव नहीं कर सकते। जैसे अभी देखिए हम आपको गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आपके समझ जब हम एक्सप्लेन करें तो आपके समझ में आ रहा है, तो हम क्या है आपके लिए एक एज अ गाइड है, ठीक है। फिलोसफी डिटरमाइंस द रियल गोल ऑफ लाइफ, ये रियल गोल ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करती है और क्या प्रोवाइड करती है, प्रॉपर गाइडेंस, किसको, किसके लिए, एजुकेशन के लिए, ताकि वो गोल को अचीव कर पाए। बिना फिलॉसफी के हेल्प के नो प्लान ऑफ एजुकेशन कैन बी कॉन्सेंट्रेट एंड यूजफुल, यानी कि कोई भी एजुकेशन का प्लान जो है वो कॉन्सेंट्रेट और यूजफुल नहीं हो सकता। जैसे अभी मान लीजिए हमने आपको ये सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर दी, ठीक है, अब आप उसको पढ़ लिए तो उसको पढ़ने से चीजें नहीं क्लियर होंगी ना, आपको ऐसा नहीं कि आपने रट लिया, ठीक है, जैसे आपने रट लिया विदाउट द हेल्प ऑफ फिलॉसफी नो प्लान ऑफ एजुकेशन कैन बी कंक्रीट एंड यूजफुल, और दस इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेंसर्स रियल एजुकेशन कैन बी कंडक्टेड बाय रियल, ये आपने रट लिया, हो सकता है आप एग्जाम में बैठे आप भूल जाए, लेकिन अगर आपने समझ लिया उसके इनर सोल को, यानी कि फिलॉसफी, ठीक है, तो आप उसको इजिली समझ सकते हैं, ठीक है। अब दर्शन का जो शिक्षा पर प्रभाव होता है वो क्या होता है,
फिलॉसफी और एजुकेशन एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। फिलॉसफी क्या करती है, क्लैरिफाई करती है ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्य को, उसकी वैल्यू को, आइडिया किस लाइफ के, जबकि एजुकेशन क्या करता है, ये मीन करता है उन, यानी कि ये तो क्लैरिफाई करता है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इसकी वैल्यू ये है, लेकिन एजुकेशन जो है वो उसको मीनिंग देता है कि इसको ऑब्जेक्टिव को, आइडियाज को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो फिलॉसफी क्या करती है, डायरेक्शन देती है एजुकेशन को, और एजुकेशन इंप्लीमेंट करता है उसकी आइडिया ऑफ फिलॉसफी को, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ एक आपके पास देख रहे हैं, एक स्लोगन है, क्या है, फिलॉसफी डिसाइड्स द व्हाई एंड व्हाट ऑफ एजुकेशन व्हाइल एजुकेशन डिसाइड्स द हाउ टू इम्प्लीमेंट, यानी कि फिलॉसफी ये डिसाइड करेगी कि आपकी जो एजुकेशन है वो क्यों है और क्या है, और आपका जो एजुकेशन है वो डिसाइड करेगा कि उसको कैसे आगे प्रोसीड करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें पहला आपका क्या है कि दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि फिलॉसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो फिलॉसफी गाइड करती है एजुकेशन को ताकि वो एम को सेट कर सके उनके नीड के हिसाब से और सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है। तो बहुत सारे इसके विभिन्न दृष्टिकोण है, एक होता है आदर्शवाद, एक होता है प्रकृतिवाद, एक होता है प्रयोगवाद और एक होता है यथार्थवाद, ठीक है। अब दर्शन और पाठ्यक्रम की बात करें तो दर्शन ये तय करता है कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय, अनुभव और क्रियाएं शामिल हो, ठीक है। से पहला हम बात करें आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, तो इसमें नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, किस पे फोकस किया जाता है, इटर्नल ट्रुथ्स पे, ठीक है, मोरल पे, मोरल अपलिफ्टमेंट पे और सेल्फ रियलाइजेशन पे। नेचुरलिज्म क्या होता है, ये पाठ्यक्रम प्राकृतिक अनुभवों पर आधारित है, ठीक है, नेचुरल एक्सपीरियंस पे। ये नहीं जो स्कूल की पढ़ाई, आप खुद जो एक्सपीरियंस करें, आपके साथ कोई कैसा व्यवहार कर रहा है तो ये आप एक्सपीरियंस करें कि हो सकता है मेरी इस गलती की वजह से, ठीक है। तो ये उसकी बात कर रहा है। विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, खेल, ये सब इसमें आता है, ठीक है। सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड नीड, इसमें वही सब्जेक्ट्स आते हैं। तीसरा है प्रयोगवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म, तो इसमें प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, आर्ट, ये आते हैं। कोर्स किस पे होता है, प्रोजेक्ट मेथड पे या प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। फोकस किस पे होता है, सोशल यूजफुलनेस पे, अडेप्टेबिलिटी पे, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस पे। फोर्थ हमारा रियलिज्म है यानी कि यथार्थवाद, इसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक नॉलेज वाले जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इसमें लेबोरेटरीज होते हैं, मॉडल्स होते हैं, एम्फेसाइज ऑन फर्क, ठीक है। फोकस किस पे करता है, रियल वर्ल्ड प्रिपरेशन पे, फैक्चुअल नॉलेज पे, लॉजिकल रीजनिंग पे। नेक्स्ट है हमारा दर्शन और शिक्षण विधियां। तो दर्शन क्या करता है, फिलॉसफी डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड टीचर को अडॉप्ट करना चाहिए बच्चों के लिए। तो आदर्शवाद के लिए लेक्चर मेथड होता है और डिस्कशन मेथड। प्रकृतिवाद के लिए डिस्कवरी मेथड होता है, एक्सक्लूजन होता है और एक्सपेरिमेंटेशन। प्रयोगवाद में यूज करते हैं प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और यथार्थवाद में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और लेबोरेटरी वर्क। नेक्स्ट है हमारा फिलॉसफी एंड डिसिप्लिन यानी कि दर्शन और अनुशासन। तो पहला हमारा है रिप्रेसिव डिसिप्लिन यानी कि दमनात्मक अनुशासन। इसमें क्या होता है ना, कठोर नियम होता है और दंड होता है और नियंत्रण पर आधारित होता है। यानी कि इसमें जब हम आपको कह रहे हैं आप ये नहीं करके आएंगे आपको कठोर दंड मिलेगा, तो बच्चा डर के करके आ रहा है, तो बच्चों की जो फ्रीडम है वो क्या होती है, बिल्कुल लिमिटेड होती है, ठीक है। प्राचीन काल की जो शिक्षा होती थी उनके संस्थानों में यही प्रचलित थी। दूसरा इंप्रेसिव डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन इन द चाइल्ड बाय द पर्सनालिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द टीचर। यानी कि हम अगर बच्चों को बहुत डांट डपट रहे हैं तो बच्चे वही सीख रहे हैं, वो कल को अपने से छोटे को बहुत डांटेंगे डपटेंगे। हम अगर बहुत प्यार से समझा रहे हैं तो वो अपने छोटों को बहुत प्यार से, यानी कि टीचर की जो पर्सनालिटी है वही स्टूडेंट में पर्सनालिटी दिखती है। कैसे कंट्रोल होता है, लव से, फेथ से, मोटिवेशन से, ठीक है। आदर्श शिक्षा का आचरणीय अनुशासन का क्या होता है, माध्यम होता है। थर्ड वन आपका फ्री डिसिप्लिन, ठीक है, यानी कि इसमें कंप्लीटली इंडिपेंडेंस होता है चाइल्ड को। फ्री मतलब क्या है, बच्चा खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा, ठीक है। मॉन्टेसरी और टैगोर जो है इस शिक्षा प्रगति पद्धति का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट वन है हमारा फिलोसफी एंड टीचर। तो टीचर जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म है किसका, फिलोसफी। फिलोसफी इनर सोल हम बताते हैं, टीचर उस इनर सोल को फील करवाता है। तो टीचर एक्चुअल में क्या है, प्रैक्टिकल है, फॉर्म है। ही embodies the philosophy by his thoughts, behavior and teaching style, यानी कि वो अपने थॉट से, बिहेवियर से, टीचिंग स्टाइल से बच्चों में को अपने विचारों को दे सकता है, ठीक है। इसमें आइडियलिस्ट टीचर होते हैं, नेचुरलिस्ट टीचर होते हैं, प्रैग्मेटिज्म टीचर और रियलिस्ट टीचर, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। आई होप आप लोगों को सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, इन सबको बहुत डिटेल में एक एक क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।